ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और प्रदोष काल में कथा का श्रवण करते हैं या सुबह के समय भी कथा का श्रवण करते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको सोमवार के दिन व्रत रखना प्रारंभ कर देना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सोमवार के दिन सुबह भगवान शिव को स्नान कराएं, अभिषेक करें भगवान शिव का। उसके बाद में भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, बेलपत्र भांग धतूरा फल भगवान को समर्पित करें, माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार भगवान शिव का बड़ा भक्त था। वह नियमित रूप से महाकाल भोलेनाथ की पूजा किया करता था। साहूकार के घर में हर प्रकार का सुख और वैभव था, धन भी था, व्यापार अच्छा चल रहा था, वाहन आदि हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन उसके एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह भोलेनाथ से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करता था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कर रहा था, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये सेठ साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, नियमित रूप से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह धरती कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके 7 जन्म में भी पुत्र का सुख नहीं लिखा। मैं इसे कैसे वरदान दूँ? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप वरदान नहीं देंगे तो भक्त आपकी पूजा क्यों करेंगे? आपको उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके संतान होती तो वह निष्काम भाव से पूजा करता। उसके संतान सुख नहीं है, तभी तो वह आपके सकाम भाव से पूजा कर रहा है। माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातें सेठ सुन रहा था। भगवान शिव ने कहा कि देवी ठीक है, आपके कहने पर मैं सेठ को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगा। यह सुनकर के सेठ को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सोमवत उस पुत्र का नाम रखा गया। धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया, लेकिन सेठ के मुख पर कोई भी प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि 12 साल की आयु है, इसकी अल्पायु है। जैसे ही वो 11 साल का हुआ, सेठ ने अपने साले को बुलाया, कहा कि इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में दान पुण्य करते जाना, यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। बहुत सा धन देकर के अपने साले के साथ में बेटी को भेज दिया। वह दान पुण्य करते जा रहे थे। रास्ते में कंचनपुर पड़ा, जिसके राजा की लड़की का विवाह था। वह दोनों वहाँ पर रुक गए। राजा की लड़की का विवाह जिस लड़के से था वह एक आंख से काना था। जिस धर्मशाला में मामा भांजे रुके थे, उसी धर्मशाला में वह बारात भी रुकी थी। लड़की के पिता ने जब सेठ की लड़की को देखा तो उसके मन में विचार आया कि मैं थोड़ा सा धन इनको दे करके क्यों ना द्वाराचार की विधि इनसे करवा ली जाए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, द्वाराचार की विधि संपन्न करा दीजिए, मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। मामा राजी हो गया। बेटे से द्वाराचार की विधि करवाई। फिर उसने और लालच दिया कि फेरों का कार्य भी इससे करा दीजिए। इस प्रकार से फेरों का कार्य भी संपन्न हो गया। लेकिन लड़के के मन में यह विचार आया कि मैं इस लड़की को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए लड़की के चुनरी के पल्ले पर उसने लिख दी कि मेरा विवाह तो तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। यह लिख कर के वह काशी जी चला गया। इधर जब लड़की ने वह लिखा हुआ देखा तो पिता को बुलाया, हे पिताजी, कि आप क्या मुझे इस लड़की के साथ भेजेंगे जिसके साथ मेरा विवाह ही नहीं हुआ? अरे मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। उसके पिता ने बारात को वापस कर दिया और वह कहने लगा कि बेटी
मैं ध्यान रखूँगा, जैसे वो लड़का इधर से आएगा मैं उसे अवश्य घर लेकर के आऊँगा। काफ़ी समय हो गया। उधर लड़के ने जाकर के पढ़ाई शुरू कर दी और मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे। अचानक यज्ञ के बीच में भांजे के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, हे मामा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, अंदर जाकर के लेट जाइए, मैं अभी यज्ञ संपन्न करके आता हूँ। क्योंकि उस दिन उसकी आयु पूरी हो चुकी थी। जैसे वो अंदर गया उसके प्राण निकल गए। इधर मामा ने यज्ञ पूर्ण किया और यज्ञ पूर्ण करने जब अपने भांजे के पास गया तो देखा कि भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। यह देख कर के मामा रोना प्रारंभ कर दिया। उस समय देवयोग से माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि हे देव, देखिए आपकी नगरी में कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदल के वहाँ पर गए। देखते हैं ये वही लड़का है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये तो आपके ही आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा कि देवी, इसकी आयु इतनी थी, सो पूर्ण कर चुका। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये अपने मामा के साथ आया है, इसलिए इसको वरदान दीजिए। यदि इसकी मृत्यु हो गई तो इसके मामा को प्रायश्चित लग जाएगा। यह सुनकर के भगवान शिव ने उसे आयु दे दी। वह जीवित हो गया। अब मामा भांजे अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। रास्ते में उसी नगरी में आए तो सैनिकों ने पहचान लिया और राजा से जाकर कहा कि ये राजन, जिस लड़के के साथ में तुम्हारी पुत्री का विवाह हुआ था वह धर्मशाला में रुके हुए हैं। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि उनको लेकर के आओ। राजा ने आदर के साथ उनको बुलाया और बड़ा आदर सत्कार किया। राजा ने उनसे कहा कि आपका विवाह मेरी पुत्री के साथ हुआ है, इसलिए आप मेरे दामाद हो और मैं आपको विधि विधान के साथ में ही विदा करूँगा। पूरी रीति रिवाज के साथ में उनका आदर सत्कार हुआ और फिर उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हमको काफ़ी समय हो चुका है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। उसने अपने पिता से कहा तो राजा ने अपनी लड़की को विदा किया, दामाद को विदा किया। बहुत सारा धन, हाथी, घोड़े आदि दिए। अब वह सभी अपने नगर के निकट पहुँचे। लड़के के जो माता पिता थे वो घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज हमारे बेटे को 12 साल व्यतीत हो गए। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो मैं यहाँ से कूद कर के जान दे दूँगा। जब उसका साला आया तो उन्होंने कहा कि आप नीचे आ जाइए, आपका बेटा आ गया, मेरा भांजा आ गया है, और देखिए वो किसके साथ आया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि बेटा मुझे खुद आकर के पुकारेगा तभी मैं नीचे उतरूँगा। बेटे ने आकर के कहा, हे पिताजी, आप नीचे आ जाइए, मैं सकुशल से हूँ, और देखो मैं अपने साथ में किसको लाया हूँ। से साहूकार और उसकी पत्नी नीचे आए। देखा तो अपनी बहू को देखा, बेटे को देखा, बहू का आदर सत्कार किया और कहा कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये सब भोलेनाथ की कृपा है, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। उस दिन से सभी लोग श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत रखने लगे। तो सोमवार के व्रत का बड़ा महत्व है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को जितनी बार हो सके उतनी बार सुनें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।